हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स की जिसने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 400% का रिटर्न दिया है। और साथ ही अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। तो हम उसी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे, इसके बिजनेस को देखेंगे और साथ ही इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे, इसके चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे और हम समझेंगे कि आखिर ये जो है वो आने वाले समय में और कितना इसमें चांसेस है मल्टीबैगर रिटर्न देने को। इसके बारे में पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। और दोस्तों, मैंने पेनी स्टॉक्स के बारे में बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप वहां पर जाकर के आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो ये 5 दिन में जो है वो 0.56% से आपको बढ़ा है। लेकिन वहीं अगर इसके एक साल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 431.22% का एक साल के अंदर रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं 21 मार्च 2023 को, तो ये 18 रुपया 74 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 20 मार्च 2024 को, तो आप देख सकते हो 99.55 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये ट्रेड कर रहा है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम जो गया है वो आपका 1 अगस्त 2023 को 171 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा लगभग जो 431% का रिटर्न दे चुका है ये कंपनी। अब चलिए हम देखते हैं इसके बिजनेस को, इसके साइट पे जाकर के। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए। तो आपकी देखिए ये जो कंपनी है ग्लोबल प्रेजेंस बनाए हुए। तो देखते हैं, वेलकम टू रेडीमेडियम लाइफ केयर। तो अब देखते हैं इसकी कंपनी के बारे में। तो वी आर फार्मास्यूटिकल कंपनी अलाइंड अक्रॉस टू बिजनेस वर्टिकल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि ये जो है वो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज ये दोनों प्रोवाइड करती है। कौन से सेक्टर में? तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो फार्मा सेक्टर में आपकी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, होटल ये आपके हॉस्पिटल्स में काम करती है, दवाई बनाने का काम करती है और हॉस्पिटल्स में आपका सर्विस देने का काम करती है। आवर प्रोडक्ट बिजनेस कंप्राइज ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ एपीआईज एंड इंटरमीडिएटरी टू इनोवेटरी एंड जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स। यानी ये जो है वो आपका एपीआई बनाने का काम करती है, इंटरमीडिएट टू इनोवेट एंड जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्लेयर। यानी जेनरिक फार्मास्यूटिकल जो प्लेयर होते हैं, जो दवाई बनाती है, उन सबको देने का काम करती है एपीआई। ठीक है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग द रेगुलेटेड मार्केट्स। यानी कि ये आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों तरीके से आपके जो जितने भी मार्केट है उसमें आपकी ये काम कर रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। अब चलिए हम आगे देखते हैं और इसने क्या बता रखा है। वी केयर अबाउट योर हेल्थ, यानी कि ये कह रही है कि हम आपकी हेल्थ को केयर करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने लिख रखा है, वी स्ट्रॉन्गली कमिटमेंट टू प्रोवाइड इक्वालिटी प्रोडक्ट इज बूस्टेड बाय इन डेप्थ इंडस्ट्री नॉलेज, वेल क्वालिफाइड टीम ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज हाई टेक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, resultantly creating mutually beneficially associate for all the parties involved. Our intermediate and APIs are being marked in the multiple countries of which the API will be backed by DMF and technical doctors। यानी कि ये कह रही है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो आपका सारे मार्केट में, यानी कि आपका मार्केट इन मल्टीपल कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कंट्री में वहां पे ये मार्क किए जाते हैं। ठीक है, और हम जो काम करते हैं वो बूस्टेड इन डेप्थ नॉलेज के साथ करते हैं, वेल क्वालिफाइड टीम के साथ करते हैं और प्रोफेशनल के साथ करते हैं। तो ये जो आपके फार्मास्यूटिकल की कंपनी है ये आपका वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ आपका काम करती है। अब चलिए हम कंपनी के प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो ये हम कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन में आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने अपना कर रखा है। यहाँ पे देखिए लिपिड लवरिंग एजेंट बनाने का काम करती है, लिपिड लवरिंग एजेंट बनाने का काम करती है, एंटी डिप्रेसेंट बनाने का काम करती है, एंटी एस्थमेटिक बनाने का काम करती है, एंटी एस्थमेटिक, एंटी हिस्टामिन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, एक्टिव मोक्यूलिटी एजेंट, एंटी हाइपरटेंशन बनाने का काम करती है। अगर आगे बात करते हैं, डिकोजेसेंट बनाने का काम करती है, डिकोजेसेंट, एंटी हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन, एंटीमेटिक, एंटी कन्वोलेसेंट। तो यानी कि जितनी भी आपकी ये सब जो दवाई है ये सब बनाने का काम करती है। इंटरमीडिएट में बात करते हैं तो टार्टिक एसिड सॉल्ट बनाने का काम करती है, थाइफेन टेलसाइल्ट बनाने का काम करती है, कपल अमीन हाइड्रोक्लोराइड बनाने का काम करती है। तो जितने भी आपका जो है दवाई में काम होने वाले जितने भी आपके क्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने भी आपका केमिकल्स हो गए वो सब बनाने का काम करती है। ठीक है, और ये आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में आपका कर रही है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी है कौन सी और इसके पूरे फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखते हैं। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है वो आपकी है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 99.6 रुपीज का चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो देखिए 1003 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। और वहीं अगर आरओसीई की बात करते हैं तो देखिए 103% से जोरदार आरओसीई इसकी बढ़त है और आरओई देखिए 71% से लगातार ये जोरदार बढ़ता जा रहा है। स्टॉक पी देखिए 19 है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो 33.9 है, यानी कि इंडस्ट्री से अभी आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है। करंट प्राइस मैंने बताया 99.6, बुक वैल्यू देखिए 2 रुपया 19 पैसे का बुक वैल्यू है। और इसका ईपीएस की बात करते हैं तो 5 रुपया 24 पैसा ईपीएस है। हाई और लो की बात करते हैं तो 180 रुपया हाई गया है, 19.4 रुपया ये लो गया है। देखिए इसका अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है इसका अच्छा खासा 1000 करोड़ से पार मार्केट कैप है। साथ ही इसका आरओसी जो कि एकदम बहुत ही तगड़ा है 103% का, और आरओई जो कि आपका 71% से बहुत ही ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक साल का चार्ट पैटर्न आ गया। तो आप देख सकते हो कि 21 मार्च 2023 को 18 रुपये 74 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था और अभी आपका ये 99 रुपया 55 पैसे ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिला है, लगभग 5 गुना से भी देखने को मिला। और ये जो मैक्सिमम गया वो आपका देखिए जो गया है 1 अगस्त 2023 को 171 रुपया 11 पैसे गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। अब चलिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं और देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया इसने, क्योंकि इसका जो है वो प्राइस मूवमेंट 4 गुना इसका बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। तो देखते हैं इसके सेल्स को पहले। तो देखिए सेल्स इसका जो है एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। 2020 में जहां ये 13 करोड़ था, वहीं देखिए दिसंबर 2023 में 1834 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि कितना गुना ये बढ़ा है इसका सेल्स। यही रीजन है जो रिफ्लेक्ट किया इसके एक साल के चार्ट पैटर्न पे। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका कितना ज्यादा बढ़ा है। आपका नेगेटिव में था 22 में 1 करोड़ का, उसके बाद देखिए आपका नेगेटिव में था मार्च 23 में आपका 3 करोड़ का। लेकिन आप देखिए सितंबर 2023 में जहां 6 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं आपका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55 करोड़ बढ़ गया आपका दिसंबर 2023 में। तो देख सकते हो कितना गुना ज्यादा बढ़ गया।
अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये भी देखिए आपका लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पे सितंबर 2023 में 10 करोड़ था, वहीं आपका ये लगभग जो 69 करोड़ हो गया दिसंबर 2023 में। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। जहां इसका सितंबर 2023 में आपका 7 करोड़ था, वहीं आपका दिसंबर 2023 में 46 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये बढ़ा है। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ये हमारे पास आ गया इसका डेटा। तो सबसे पहले इसको सेल्स को देखते हैं कि सेल्स में क्या इसमें आया है। तो सेल्स देखिए एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। 2006 से यहाँ डेटा है जो कि 1 करोड़ है। वहीं 2019 में आपका देखिए 0 था। 2020 में आपका 3 करोड़, कोरोना काल का समय था उस समय। और देखिए 2022 में 505 करोड़, मार्च 2023 में आपका 510 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में देखिए 2709 करोड़ का एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। अब अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। मार्च 2021 में देखिए 1 करोड़, मार्च 2022 में 2 करोड़, मार्च 2023 में आपका 8 करोड़, और इसके बाद ट्रैवलिंग 12 मंथ में देखिए 65 करोड़ का एक्सपोनेंशियल बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आपको एक्सपोनेंशियल बढ़ा है, जो कि आपका मार्च 2021 में आपका 0 करोड़ था, वहीं मार्च 2022 में 1 करोड़, और मार्च 2023 में 5 करोड़ था, लेकिन आपका ट्रैवलिंग 12 मंथ में देखिए 53 करोड़ का एकदम एक्सपोनेंशियल बढ़ गया। अब चलिए हम इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं कि आरओसी सीएजीआर कैसे बढ़े हैं इसके। तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 3 साल से 461% और ट्रैवलिंग 12 मंथ से 471% से आपका बढ़ रहा है। तो ये आपका कितना ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में जहां ये 169% से बढ़ रहा था, वहीं आपका 1 साल के अंदर देखिए 400% से बढ़ रहा है। तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसके सीएजीआर की करते हैं तो 3 साल में जहां 303% से बढ़ रहा था, वहीं 1 साल के अंदर ये 431% से बढ़ रहा है। तो लगभग जितने भी हैं वो सब 400% के आसपास से बढ़ते जा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करते हैं तो 3 साल में 45% और आपका लास्ट ईयर से देखिए 71% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार जो है ये आपका 400%, 300%, 400% ऐसे करके बढ़ रहे हैं, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन बिलीव करता है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके पास कैसा कैसा है। तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो घटाई है। आपका जो था 21 में, मार्च 2021 में था, वो 34.96% था। उसको दिसंबर 2023 तक घटा करके 1.11% कर दिया है, जो कि आपका नेगेटिव साइन जनरेट करता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रमोटर अपनी ही कंपनी में हिस्सेदारी घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको बिलीफ नहीं नजर आ रहा अपनी कंपनी में, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी में जितना भी स्टेक है उसको बेच के निकल रहे हैं। और यही रीजन होता है कि कोई भी प्रमोटर की कंपनी में स्टेक जितना कम होता है, उतना ज्यादा वो कंपनी आपकी जो होती है वो हाईली रिस्की होती है। और वो कंपनी फाइनेंशियल अच्छा करती है तभी जाकर के वो प्रॉफिट में आती है। और ये कंपनी अभी जो है वो लगातार अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट बुक कर रही है, जिसकी वजह से इसमें 400%, 500% का आपको गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट अगर प्रमोटर के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी आपको नेगेटिव साइन जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए अपना 4% का स्टेक लेकर के बैठी है। कब से लेना स्टार्ट किए? जून 2023 से लेकर के आपका देखिए 4%, 0.4% से 0.8% के, फिर आपका दिसंबर 2023 में 0.4% के। तो ये आपका पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। अगर कोई एफआईआई किसी कंपनी में अपना स्टेक ले रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इसका मतलब है कि वो अपना बिलीफ दिखा रही है। तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो बाकी जितने भी शेयर है वो पब्लिक के पास है। 98.86% का शेयर पब्लिक के पास है। तो दोस्तों मैंने इस कंपनी के बारे में आपको ओवरऑल पूरा डेटा बताया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता दिया, इसके मैंने आपको बता दिया ग्रोथ का, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर, इसके मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको बता दिया, और मैंने क्वार्टरली रिजल्ट को भी एनालाइज करके आपको बता दिया कि इसका सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट साथ ही नेट प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है। मैंने इसके चार्ट पैटर्न को भी आपके सामने एनालाइज करके बता दिया, और इसके पूरे फंडामेंटल को भी बता दिया, मार्केट कैप भी बता दिया, आरओसी, आरओई, ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपका ऊपर डिसीजन है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि मेरा काम होता है आपको एनालाइज करके पूरी तरीके से बताना, और कौन से स्टॉक जो है वो 400% का रिटर्न दे रहे हैं, 500% का रिटर्न दे रहे हैं, उसको ढूंढ करके आपके सामने प्रस्तुत करना। तो दोस्तों आप थोड़ी इसको एनालाइज करिए, उसके बाद अपना डिसीजन आप स्वयं लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।